तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 42 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोयुन अनकॉन्शियस हो चुका होता है और साउथ गैंगबक के काफी ज्यादा खतरनाक बंदों से घिर चुका होता है। लेकिन इतने में ही वहां पे आ जाता है हमारा को हाजुन, जो कि शोयुन को अपने कंधे में उठा के बाकी के लौंडों को कहता है मेरे सामने से हट जाओ। और जो साउथ गैंगबक का नंबर 7 का बंदा होता है वो हाजुन को कहता है हाजुन अभी आखिर तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे ये लगता है कि तू अकेला हम सबको हरा सकता है, या फिर तुझे ऐसा लगता है कि तू अकेले इस बंदे को लेकर यहाँ से भाग जाएगा? हरामजादे, तुझे लगता है तू हमें हरा सकता है? और इसी के साथ नंबर 7 का बंदा ली शंगमैन हाजुन के ऊपर बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है। लेकिन हाजुन इस मुक्के को डॉज करके कहता है क्या तुझे अभी दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ? ली शंगमैन कहता है चाहे जो भी हो तू ये बात अच्छी तरह से जानता है, अभी हम लोग काफी ज्यादा हैं। हाजुन ने शोयुन को अभी दीवार के सहारे बिठा दिया होता है और उसके अगल बगल से उसको काफी सारे लौंडों ने घेर लिया होता है। और ली शंगमैन के एक इशारे पे ये सारे के सारे हाजुन के ऊपर टूट पड़ते हैं। जहां हाजुन की फाइट अभी उन सारे के सारे बंदों से चल रही होती है, वहीं ली शंगमैन स्टाइल से अपनी सिगरेट जला रहा होता है। लेकिन इतने में ही उसके पीछे से उसके साथ एक बंदा उसको कहता है बॉस मैं आपको कुछ अर्जेंट बात बताना चाहता हूँ। शंगमैन कहता है हाँ बोल जो भी है। और ये बंदा ली शंगमैन के कान के पास आके ना जाने क्या खुशफुसाता है। लेकिन ली शंगमैन को इस बंदे ने जो कुछ भी बोला होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, जिस वजह से ली शंगमैन की सिगरेट उसके मुंह से छूट जाती है और वो कहता है क्या ये नहीं हो सकता। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं साउथ गैंगबक हाई स्कूल का सीन, यानी जहां पे अभी कैंग शियोक होता है। ली शंगमैन अचानक से इस जगह पे पहुंचता है और दरवाजा खोल के कैंग शियोक को कहता है कैंग शियोक क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? लेकिन कैंग शियोक बहुत ही रिलैक्स होकर एक जगह पे बैठा हुआ होता है और कहता है क्या तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूं तुझे क्या हुआ? तेरी तो कोहाजुन के साथ फाइट चल रही थी ना, तो फिर आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ली शंगमैन कहता है अभी बाकी के बंदे कोहाजुन को पकड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे उस कहानी के बारे में पता चला मैं यहाँ पे आ गया। ली जियोन नाम की लड़की भी यहीं पे होती है और कहती है आखिर तू किस कहानी की बात कर रहा है, तूने क्या सुन लिया है? ली शंगमैन कहता है मैंने सुना था हमारे ऊपर ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल ने अटैक कर दिया है और इसीलिए हम ऐसे चुपचाप से नहीं बैठ सकते। और ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल का भी यहाँ पे मतलब होता है हान जेहा वाला स्कूल। लेकिन जैसे ही कैंग शियोंग ली शंगमैन के मुंह से ये बात सुनता है तो वो ली शंगमैन के पास आता है और कहता है शंगमैन हान जेहा ने हमारे ऊपर अटैक नहीं करा है, क्योंकि अगर हान जेहा ने हमारे ऊपर अटैक करा होता तो सबसे पहले मुझे ही पता चलता। ये बात पक्की है कि हान जेहा के बंदे हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं। शंगमैन कहता है क्या अगर ऐसी बात है तो ये सारी अफवाहें किसने फैलाई है? कैंग शियोंग कहता है मुझे लगता है मुझे आइडिया है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मुझे लगता है वेस्ट गैंगबक के बंदों ने तेरा बेवकूफ बना दिया है और उन्होंने ऐसा इसलिए करा है ताकि कोहाजुन और किम शोयुन यहाँ से भाग सके। और ऑब्वियसली ये सारा का सारा काम होता है जैंग जियोक का, क्योंकि ऐसा प्लान यही बंदा बना सकता है क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस S+ लेवल की होती है। जैंग जियोक अभी चुपचाप से एक जगह पे बैठा हुआ होता है और हारू उसको हिला के बोल रहा होता है आखिर तुम चुपचाप से यहाँ पे बैठे क्यों नहीं हो, तुम शोयुन को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? जैंग जियोक कहता है कोई भी आर्मी इतनी आसानी से नहीं चलती है, उसे सोचना पड़ता है। हारू को भी इस बात की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है कि शोयुन अब कैसे बच पाएगा, क्योंकि शोयुन और हाजुन अभी दुश्मन के इलाके में होते हैं और वो भी अकेले। लेकिन जैंग जियोक अपने मन में बोल रहा होता है सीनियर कोहाजुन मैं जो कर सकता था मैंने वो कर दिया है, प्लीज सीनियर कोहाजुन आपको सीनियर किम शोयुन को यहाँ पे सेफली लेके आना होगा। यानी अब सब कुछ होता है कोहाजुन के ऊपर। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हाजुन ने शोयुन को अपने कंधे में बैठा रखा होता है और साउथ गैंगबक से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हाजुन के पीछे पड़े होते हैं काफी सारे साउथ गैंगबक के बंदे और वो सारे के सारे हाजुन को किसी भी कीमत में भागने नहीं देना चाहते होते। और वहीं जो दूसरे सीन में कैंग शियोक होता है अपने साथ वाले बंदों को बोल रहा होता है हम लोगों ने भागने नहीं दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उनको पकड़ना होगा। हमारे पास यही मौका है जब हम शोयुन को और कोहाजुन को पकड़ सकते हैं। पूरे के पूरे साउथ गैंगबक में हमारे जितने भी बंदे हैं जितने भी स्कूल्स हैं उन सब पे ये बात फैला दो, सबको बोल दो अपने साथ के बंदों को लेकर तैयार हो जाए, कोहाजुन उसी तरफ आ रहा है। हमारे पास जितने भी बेस्ट फाइटर है सबके सब लगा दो कोहाजुन को पकड़ने के लिए। कोहाजुन शोयुन को अपनी पीठ में लटका के ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा, क्योंकि आज ही वो दिन है जब हम वेस्ट गैंगबक हाई स्कूल का नामो निशान मिटा देंगे। और अभी कैंग शियोक खुद भी अपने खास बंदों के साथ निकल पड़ता है कोहाजुन को पकड़ने के लिए। इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं साउथ गैंगबक के नंबर 14 और 16 के बंदे को। ये दोनों अभी उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहां पे कोहाजुन की काफी सारे बंदों से फाइट चल रही होती है। ये दोनों अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि कोहाजुन इन सारे के सारे बंदों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, वो भी अकेले। और ये दोनों बंदे आपस में बोल रहे होते हैं क्या हमें यहाँ पे आने में लेट हो गई है? नहीं कोहाजुन हमारे सामने है, चलो जल्दी से चल के अपने लोगों की मदद करते हैं। अभी हम देखते हैं शोयुन पास में यहीं पे जमीन में पड़ा हुआ होता है और हाजुन लगातार काफी सारे बंदों से फाइट कर रहा होता है। और हाजुन को याद आ रहा होता है कि उसकी तो पहले एक बार किम शोयुन के साथ फाइट भी हुई थी, इसलिए हाजुन इन बंदों को मारते मारते अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे फाइट क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं इतने सारे लोगों से फाइट सिर्फ किम शोयुन को बचाने के लिए कर रहा हूँ? आखिर किम शोयुन मेरा इतना अच्छा दोस्त कब से बन गया कि मैं उसके लिए फाइट कर रहा हूँ? किम शोयुन सच में एक काफी ज्यादा फनी इंसान है। किम शोयुन में कुछ तो ऐसी बात है जो मैं उसकी मदद करता हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि मैं किसी को बचाने के लिए फाइट कर रहा हूँ। और हाजुन के सामने अभी जो नंबर 14 का बंदा होता है वो हाजुन को कहता है हाजुन क्या तुझे सच में लगता है कि तू हम सबको हरा सकता है? लेकिन हाजुन अभी अपने कैसी फाइटिंग मेथड में आ चुका होता है और कहता है बकवास करना बंद करो और आके मुझसे फाइट करो। तुम्हारा सामना अभी सिर्फ एक इंसान से हो रहा है, उसके बावजूद भी तुम बस अपनी जुबान चला रहे हो। लेकिन ये सारे बंदे काफी ज्यादा शाने बनते हुए हाजुन को मारने के लिए नहीं आते, ये सारे के सारे अटैक करते हैं किम शोयुन के ऊपर जो जमीन में अभी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। वैसे भी इन लोगों का मेन टारगेट अभी किम शोयुन होता है और अभी इनमें से एक बंदा किम शोयुन के ऊपर बैट मारते हुए कहता है गुड बाय किम शोयुन। लेकिन इससे पहले कि किम शोयुन के ऊपर ये बैट पड़ता हाजुन किम शोयुन के ऊपर आ जाता है और ये बैट उसकी कमर में पड़ता है, जहां हाजुन अपनी जान की बाजी लगा के शोयुन को बचा रहा होता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं युनडोंग को जो चिल्ला के जैंग जियोंग को बोल रहा होता है जल्दी करो हमें उन लोगों को बचाना होगा, हम पहले ही अपना काफी सारा समय बर्बाद कर चुके हैं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। भले ही सीनियर कोहाजुन अभी वहां पे मौजूद है, लेकिन अगर कैंग शियोक वहां पे आ गया तो सीनियर कोहाजुन भी फाइट में हार जाएंगे। हे आखिर हम कुछ करते क्यों नहीं? हम लोगों को बचाने क्यों नहीं जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है? हाँ मैं सही समझा, जरूर तुम्हारे दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? मिस्टर एडवाइजर कुछ तो बोलो, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? लेकिन मिस्टर एडवाइजर के अभी पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है मेरे पास और कोई भी प्लान नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मैं जो कुछ कर सकता था मैंने सब कुछ कर दिया है, अब बस मैं एक ही चीज कर सकता हूँ कोहाजुन की स्किल के ऊपर यकीन। लेकिन इतने में ही हारू कहता है मैं ऐसे चुपचाप से नहीं बैठ सकता, मैं वहां पे जा रहा हूँ उनकी मदद करने के लिए, मैं दुश्मनों का ध्यान भटकाऊंगा ताकि कोहाजुन और शोयुन वहां से भाग सकें। मुझे अपनी स्पीड के ऊपर पूरा यकीन है, मैं अपनी स्पीड के साथ वहां से भाग पाऊंगा। लेकिन इतने में ही पीछे से आवाज आती है मिस शियोंग हारू तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही युनडोंग और हारू पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके सामने होता है कोहाजुन जो शोयुन को अपने कंधे में लेकर अभी यहाँ पे आ रहा होता है और इन दोनों के बीच से जाके शोयुन को सामने जमीन में गिरा देता है और खुद भी जमीन में गिर जाता है, क्योंकि शोयुन को बचाते बचाते हाजुन की भी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है। और हाजुन शोयुन को बचा के लेके आ गया होता है। युनडोंग लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा होता। युनडोंग और हारू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं कमाल है सीनियर कोहाजुन ने उन सबको अकेले ही हरा दिया और यहाँ पे आ गए। दूसरे सीन में हम देखते हैं साउथ गैंगबक का सीन, जहाँ पे एक सड़क पे साउथ गैंगबक के काफी सारे बंदे अनकॉन्शियस पड़े हुए होते हैं और ऑब्वियसली इन सबको अनकॉन्शियस करा होता है कोहाजुन ने। और थोड़ी ही देर बाद इस जगह पे कैंग शियोक भी पहुंच जाता है और अपने बंदों को इस तरह से देख के कहता है कोहाजुन वो मेरे यहाँ पे आने से पहले ही यहाँ से भाग गया, आखिर किम शोयुन को अपने कंधे में उठा के भागने में वो कैसे कामयाब रहा? मुझे लगता है हमने कोहाजुन को कम समझ लिया था। ली जुयुन कहती है तो अब हम क्या करने वाले हैं? कैंग शियोक सीरियस होकर कहता है वेल अब किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम वेस्ट गैंगबक को कच्चा चबा जाएंगे। इस समय कोहाजुन और शोयुन फाइट करने की हालत में नहीं होंगे, इसका मतलब वेस्ट गैंगबक हाई स्कूल के दो सबसे ताकतवर बंदे अभी हमसे फाइट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यही सबसे सही समय है उनके ऊपर अटैक करने का। और अभी ली शंगमैन भी तैयार होता है शोयुन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इतने में ही कैंग शियोक के पीछे से एक बंदा कहता है बॉस ईस्ट गैंगबक हाई स्कूल ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और इस बार ये बात बिल्कुल सच है। कैंग शियोक कहता है गधे कहीं के तो दोबारा से वेस्ट गैंगबक स्कूल की बात
बातों में आ रहा है। लेकिन इस बार ये बात सच होती है कि हान जेहा ने इनके ऊपर अटैक कर दिया होता है, क्योंकि हान जेहा शोइन को कुछ भी नहीं समझता। वो शोइन को जब मर्जी तब मसल सकता है, वो ऐसा सोचता है। और क्योंकि कैंग शियोक अभी शोइन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है, इसलिए हान जेहा के पास ये बिल्कुल सही समय होता है कैंग शियोक के ऊपर अटैक करने का। और ये बात कैंग शियोक को अभी अच्छी तरह से समझ आ जाती है अपने बंदों से बात करके। और ये चीज सोचने समझने के बाद कैंग शियोक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हान जेहा वो हरामजादा, उसे किम शियोन के ऊपर अटैक करना चाहिए था, ना कि मेरे ऊपर। किम शियोन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुल मिलाकर कैंग शियोक का दिमाग खराब हो चुका होता है शोइन को देख के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोइन के घर का सीन। शोइन अभी अपने बेड में लेटा हुआ होता है और उसे होश आ चुका होता है और शोइन खुद से बोल रहा होता है, तो फाइनली मुझे होश आ गया है। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं अपने घर में हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता को हाजुन ने मुझे उस जगह से बचा लिया, वो भी अकेले। उसने अकेले इतने सारे बंदों से फाइट करी मुझे बचाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कहीं हाजुन को कोई चोट तो नहीं आई होगी। कल जब मैं स्कूल में हाजुन से मिलूंगा तो मैं उसे पक्का थैंक यू बोलूंगा। कल के पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ मुझे सच में उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है हम सब के सब एक असली के गैंगस्टर बन चुके हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है, चलो अभी के लिए सो जाते हैं। अभी दोबारा से अंधेरा भी हो चुका होता है और शोइन को नींद आ चुकी होती है। और नींद में ही शोइन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है समनिंग डुप्लीकेट क्लाउड। साथ में शोइन को क्वेस्ट विंडो में वार्निंग भी दी जा रही होती है कि क्लाउड खुद समन हो चुका है। और ये सब कुछ हुआ होता है शोइन के डायमंड कार्ड की वजह से, जो उसको कुछ टाइम पहले मिला था। उस कार्ड की वजह से जो शोइन की क्लाउड वाली स्किल होती है वो भी अपग्रेड हो चुकी होती है, जिस वजह से शोइन का क्लाउड अब एक नॉर्मल क्लाउड नहीं रहता, उसके अंदर फीलिंग्स आ चुकी होती है। और शोइन को बार-बार वार्निंग मिल रही होती है कि तुम्हारे क्लाउड के अंदर ईगो आ चुका है, यानी कि उसके अंदर फीलिंग्स आ चुकी हैं। और क्लाउड ने भी लिया हुआ होता है डेवन का रूप। और डेवन जैसा दिखने वाला क्लाउड धीरे-धीरे करके शियोन की तरफ बढ़ रहा होता है और शियोन के बेड के ऊपर चढ़ के वो शियोन के ऊपर बैठ जाता है। वो बैठ जाता है या फिर बैठ जाती है, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये क्लाउड शियोन के ऊपर बैठ के उसके मुंह के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, जैसे वो उसे किस करने वाला हो। और शियोन क्योंकि अभी नींद में होता है इसलिए उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके क्लाउड के अंदर फीलिंग्स आ चुकी हैं। तो खैर गाइस, चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं, जो कि हमेशा से ही हो रही हैं। और ऐसे ही मौके पे मानव वाले चैप्टर को खत्म कर देते हैं, जो कि अभी हो चुका है। लेकिन गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जिस किसी ने भी अब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।